नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक और नई क्लास लेकर उपस्थित हूँ पशु परिसर परीक्षा 2024 की। विद्यार्थियों, जैसा कि आपकी परीक्षा 1 दिसंबर से लगा के 4 दिसंबर के मध्य होने वाली है, तो काफ़ी कम समय बचा है। आपका 30 दिन का टारगेट मान के चलो। इसके अंदर मैं आप सभी के लिए पशु परिसर पार्ट बी की क्लासेस लगा रहा हूँ। पार्ट बी के अंदर से आपके बहुत सारे प्रश्न हूबहू एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, तो वही प्रश्न आप सभी के लिए मैं लेकर उपस्थित हूँ। क्लास को पूरी देखना, चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों कि मिल्क रिकॉर्डिंग कितने दिन तक करते हैं, बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, मिल्क रिकॉर्डिंग कितने दिन तक करते हैं। तो सभी साथी कमेंट करेंगे पूरे ब्यांत या 300 दिन या फिर पहले 100 दिन तक या 30 दिन। बताओ साथियों क्या आंसर हो जाएगा। मिल्क रिकॉर्डिंग की बात करें साथियों, तो आपका जो साथी बी कर रहे हैं ना, बी आपका क्या है 300 दिन। क्या 300 दिन जो कर रहे हैं उन सभी प्यारे विद्यार्थियों का इसमें राइट हो जाएगा। एग्जाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न आपका 2 पूछा गया है। प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। बताओ साथियों, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। ए आपका 28 सितंबर, 24 मार्च या फिर 26 नवंबर या फिर डी आपका 6 जुलाई। साथियों कमेंट करो, बताओ राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। जो साथी इसमें अपना 26 नवंबर कर रहे हैं ना, 26 नवंबर क्या हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन करने वाले, ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाने के चांसेस है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न आपका अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रश्न आपका पूछा गया है कि गाय के दूध में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है। बताओ साथियों, गाय के दूध में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है। ये आपका 87% या 13% या 75 या 50। बताओ साथियों, गाय के दूध में लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है। तो बात करें साथियों, गाय के दूध में पानी की मात्रा का प्रतिशत तो आपका हो जाएगा 87%। कितना 87% आपका जो ए करने वाले सभी साथियों आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहा। पूछा गया है कामधेनु डेयरी योजनाओं की बैंक ऋण कितने प्रतिशत होती है। बताओ साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कामधेनु डेयरी योजनाओं की बैंक ऋण कितने प्रतिशत होती है। तो साथियों जो इसमें 90% कर रहे हैं ना, 90% ऋण होती है। कितना 90%। हाँ, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मशीनों द्वारा दूध निकालने के लिए कितने मिमी पारे का प्रेशर उपयुक्त होता है। बताओ, मशीनों द्वारा जो गाय या भैंसों से दूध निकाला जाता है तो कितने मिमी प्रतिशत मतलब पारे का प्रेशर उपयुक्त होता है। तो बताओ, ये आपका जो 360 मिमी कर रहे हैं ना, बी वाला ऑप्शन। हाँ, बी ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो, क्लास में जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं ना, नए साथी जो देख रहे हैं क्लास को, एक बार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और क्लास को लाइक कमेंट शेयर कर दो। प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, हाथ से दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। सभी साथी बताएंगे, अंगूठा दबाकर या चुटकी या पूर्ण हस्त दोहन या फिर आपका सभी। साथियों जल्दी से कमेंट करो और बताओ कि अंगूठा दबाकर निकाला जाता है दूध या फिर क्या सर्वोत्तम विधि आपका हो जाएगा पूर्ण हस्त दोहन विधि। मतलब जो सी कर रहे हैं ना मेरे प्यारे साथियों, सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका पूछा गया है 37। प्रश्न 37 क्या पूछा गया है, नोट करेंगे। भैंसों में दुग्ध उत्पादन की किस ब्यांत में सर्वाधिक होता है। बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब भैंसों में जो दुग्ध उत्पादन की प्रक्रिया किस ब्यांत में, मतलब भैंस कितनी बार ब्याई हुई हो तब सबसे ज़्यादा दूध मिलता है, तो वो बताना है। तो भैंस का देखो ये प्रक्रिया होती है, अगर 3 से 5 बार अगर वो ब्याई है ना, तो आपका उसमें दूध का जो मात्रा है वो सर्वाधिक मिलती है। ठीक है, हाँ, ये ऐसा बताया गया है। प्रश्न है आपका 3 का
अगले प्रश्न 37 का 3 राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये रहा प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस पशु को कठिन दूध देने वाला कहा जाता है? बताओ साथियों, कौन सा पशु है जिसको कठिन दूध देने वाला कहा जाता है? तो आपका ए गाय, बी भैंस, सी भेड़ या फिर बकरी। तो सबसे कठिन दूध देने वाला जीव है, आपका पशु है, वो हो जाएगा भैंस। भैंस साथियों, बी जो कर रहे हो ना, सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रहा। किस पशु का दुग्ध स्त्रवण काल सर्वाधिक होता है? ऐसा कौन सा पशु है जिसका दुग्ध जो स्त्रवण काल है सर्वाधिक होता है? गाय, भैंस, घोड़ी या ऊँटनी? बताओ प्यारे साथियों, किस मतलब पशु का दुग्ध स्त्रवण काल सर्वाधिक होता है? तो जो डी कर रहे हैं ना, ऊँटनी। जो ऊँटनी फीमेल जो प्रजाति है, उसका जो सर्वाधिक दुग्ध स्त्रवण काल होता है। नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न आपका अगला पूछा गया है, बकरी का जो दुग्ध स्त्रवण काल होता है, बताओ बकरी का जो दुग्ध स्त्रवण काल कितना होता है? सभी प्यारे बताओ, इसमें आपका क्या राइट हो जाएगा? इसमें जो विद्यार्थी 200 से 284 दिन जो कर रहे हैं ना, बी वाला ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे साथियों, आप पशु प्रेशर बनने लायक हैं। दो आपका बी ऑप्शन 200 से 284 दिन आपका बकरी का दुग्ध स्त्रवण काल होता है। नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जाने के पूरे चांसेस है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न आपका अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रहा स्क्रीन पर। पूछा गया है, निम्न में से भारत में गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? बताओ साथियों, निम्न में से भारत में गाय की सबसे भारी नस्ल बतानी है। गाय की भारी नस्ल की बात करें तो गिर, नागौरी या साहिवाल या कांकरेज। साथियों, गाय की सबसे भारी नस्ल की बात करें साथियों, तो वो आपकी जो साथी अपने डी कर रहे हैं ना, कांकरेज। कांकरेज किसकी नस्ल है साथियों? गाय की। किसकी? हाँ, गाय की नस्ल है। और बात करें, ये सबसे भारी नस्ल है। क्या है? सबसे भारी हेवी नस्ल है। नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न आपका 42 पूछा गया है साथियों। नोट करना प्रश्न आपका, गौर करना, प्रश्न को पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मालवी गाय का मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले की में प्रमुखता पाई जाती है? बताओ साथियों, प्रश्न दोबारा पढ़ लो समझ में नहीं आया हो तो। मालवी गाय मुख्य रूप में राजस्थान के किस जिले में प्रयुक्ता से पाई जाती है? ए कोटा, बी चित्तौड़गढ़ या बारा या फिर झालावाड़। साथियों, मालवी गाय मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, वो आपका ऑप्शन बताना है। साथियों, जो झालावाड़ कर रहे हैं ना, हाँ जो डी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, आप पक्का करेक्ट आंसर कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न ये रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है सभी से, राजस्थान में किस गाय का औसत दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है? बताओ, पशु परिसर बनना है तो एग्जाम में ये प्रश्न तो आपको 100% पूछे जाएंगे। हाँ, राजस्थान में किस गाय का औसत दुग्ध उत्पादन साथियों सबसे अधिक होता है? राठी का, साहिवाल का, थारपारकर या मालवी? साथियों, कमेंट करो जल्दी से, किस गाय का औसत दुग्ध उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? साथियों, जो बी कर रहे हो ना, हाँ प्यारे साथियों, बी करने वाले सभी का राइट हो जाएगा, साहिवाल। क्या है आपका? हाँ सर जी बताओ, साहिवाल आपका राइट हो जाएगा। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 44 पूछा गया है साथियों। प्रश्न है आपका, पढ़ेंगे, विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन की नस्ल गाय कौन सी है? देखो, विश्व के अंदर की बात हो रही है, वर्ल्ड के अंदर दुग्ध उत्पादन की सबसे अच्छी नस्ल की गाय कौन सा है, गाय का है, मतलब तो वो बताना है। आपका जो साथी है, जर्सी गाय या फिर गिर गाय या फिर होलेस्टीन फ्रिजियन या फिर नागौरी। साथियों, वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है तो दुग्ध उत्पादन किस नस्ल की गाय का है? तो सर्वाधिक दूध कौन सी नस्ल की गाय उत्पादित करती है? साथियों, होलेस्टीन फ्रिजियन। मतलब आप जो सी कर रहे हो ना, सी करने वाले मेरे प्यारे साथियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा, होलेस्टीन फ्रिजियन। जो साथी सी 3 वाला कर रहे हैं, इन सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, भारतवर्ष में गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको पशु डॉक्टर बनना है तो आपको गायों, भैंसों,
सभी तरह के पशुओं के बारे में, हेवी नस्ल कौन सी है, यहाँ कमज़ोर नस्ल कौन सी है, सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। भारतवर्ष में गायों की सबसे भारी नस्ल की बात करें तो कांकरेज या थारपारकर या मेवाती हो या उपरोक्त सभी। तो साथियों कांकरेज जो गाय की नस्ल है ना आपकी, कांकरेज आपका जो ए कर रहे हो ना, उन सभी का साथियों इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नोट कर लेना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका ये रहा, स्क्रीन पर पूछा गया है कि राठी नस्ल की गोवंश किस क्षेत्र में पाई जाती है। जो राठी नस्ल की जो गाय का गोवंश है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है। ए कोटा, बी भरतपुर, सी बीकानेर या डी उदयपुर। साथियों राठी गाय का गोवंश की बात करें तो ये आपका पाया जाता साथियों बीकानेर जिले के अंदर। बीकानेर करने वाले मेरे प्यारे साथियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, नोट कर लेना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 47 पूछा गया है साथियों। ये प्रश्न है आपका भारतवर्ष में सबसे भारी नस्ल की भैंस कौन सी है। हेवी गाय की नस्ल तो कांकरेज हो गई। अब आपका 47 पूछा गया है कि हेवी भारी नस्ल की भैंस पूछा गया है ना। तो भैंस की बात करें साथियों तो आपका हो जाएगा जाफराबादी। जाफराबादी जो दो ऑप्शन कर रहे हैं ना, हाँ बी करने वाले मेरे प्यारे साथियों सभी का करेक्ट हो जाएगा। हाँ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका 48 पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। जाफराबादी भैंस क्या है, जाफराबादी भैंस कहाँ पर पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जाफराबादी भैंस कहाँ पर पाई जाती है। ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। साथियों जल्दी से बताओ जाफराबादी भैंस कहाँ पाई जाती है। सभी साथी ए कर रहे हैं ना, ए आपका क्या हो जाएगा गुजरात। गुजरात के अंदर पाई जाती है। जाफराबादी भैंस का स्थान सबसे ज़्यादा होता है वो गुजरात के अंदर होता है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, जल्दी से फटाफट पूछते हैं। भारतवर्ष में भैंसों की सबसे अधिक प्रचलित नस्ल है। भारतवर्ष के अंदर सबसे अधिक भैंसों की प्रचलित नस्ल कौन सी है। मुर्रा, जाफराबादी, भदावरी या सुरती। भारतवर्ष की बात हो रही है साथियों तो प्रश्न आपका मुर्रा राइट हो जाएगा। मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं साथियों वो भारत के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नोट कर लेना, ए करने वाले मेरे प्यारे साथियों सभी पशु परिषद डॉक्टरों की राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न आपका 50 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। किस दूध के अंदर जो सर्वाधिक वसा पाई जाती है। ए गाय या भैंस या बैंड या बकरी। साथियों बताओ जल्दी से किस दूध के अंदर सर्वाधिक वसा पाई जाती है, किस दूध के। तो साथियों वसा की बात करें तो भैंस वाले दूध के अंदर। भैंस वाले दूध आपका जो बी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों सभी का इसमें राइट हो जाएगा। हाँ साथियों विद्यार्थियों आपका क्लास में 20 प्रश्न आप सभी के लिए लेके आया। क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।